प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भक्ति पद। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ है। इसके रचनाकार रैदास और मीराबाई हैं। तो आइए चलते हैं इस पाठ को पढ़ने की ओर। यहाँ पर आपको उन्मुखीकरण में एक दोहा दिखाई दे रहा है। तो आइए पहले हम इस दोहे को गाते हैं और उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का भाव हुआ, गुरु और ईश्वर दोनों साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाता है। तो बच्चों, इस दोहे के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? और उत्तर होगा, भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। दूसरा प्रश्न है, गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है और क्यों? तो उत्तर है, गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया गया है, और वह इसलिए बताया गया है क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही बताता है। यदि गुरु हमें ज्ञान नहीं देगा तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, और जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनते हैं तब तक ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? उत्तर है, निराडंबर का अर्थ है आडंबर के बिना। आडंबर का मतलब है दिखावा। भक्ति मन से की जाती है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। बच्चों, आइए हम जानें कि पाठ का उद्देश्य क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना है। भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना है। बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीखना है कि काव्य रचना करते कैसे हैं, काव्य की अलग अलग शैलियां होती कैसी हैं, और हमें कविता लिखनी भी सीखनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ में हमें सीखना है कि हमें दिखावे के बिना किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। अब पढ़ते हैं विधा विशेष। तो बच्चों, इस पाठ की विधा कविता है। यह प्राचीन कविता है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। बच्चों, प्राचीन कविता का मतलब है कि यह बहुत पुरानी कविता है। कवि के जन्म का वर्ष जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि यह कविता कितनी पुरानी है। बच्चों, लगभग आज से 600 साल पहले कविता लिखी गई थी। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है। अब है विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है।
भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। ऐसी ही भक्ति संबंधी रैदास और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, प्राचीन काल से किसे महत्व दिया गया है? प्राचीन काल से भगवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। नाव किसे कहा गया है? भगवान के नाम को नाव कहा गया है। सागर किसे कहा गया है? संसार को सागर कहा गया है। सही राह का दर्शन किसके द्वारा होता है? सही राह का दर्शन गुरु द्वारा होता है। हम पाठ के अंतर्गत किनके भक्ति संबंधी पद पढ़ने वाले हैं? हम पाठ के अंतर्गत किनके भक्ति संबंधी पद पढ़ने वाले हैं? हम पाठ के अंतर्गत रैदास और मीराबाई के भक्ति संबंधी पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि भक्ति पद में दो पद हैं। पहला पद रैदास का है और दूसरा पद मीराबाई का है। आज हम रैदास का पद पढ़ने वाले हैं। बच्चों, रैदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1482 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1527 में हुई। गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद संकलित हैं। ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे मीराबाई के गुरु भी हैं। तो आइए एक बार फिर से रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास का असली नाम रविदास है। रैदास का असली नाम रविदास है। वे भक्ति काल के कवि हैं। उनका जन्म सन 1482 में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1527 में हुई। वे मीराबाई के गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद संकलित हैं। उनकी भक्ति दास भाव की है। तो यह हुआ रैदास कवि का परिचय। इसे आप अच्छी तरह से सीख लें और इसे अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा में कवि परिचय के रूप में इसे पूछा जा सकता है। आइए अब पढ़ते हैं रैदास का पद। यहाँ पर आपको पाठ का पहला पद दिखाई दे रहा है, जो कि रैदास का लिखा हुआ है। तो आइए हम एक बार इसे सुनते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा,
जैसे चित वहीं चंद्र चकोरा, जैसे चित वहीं चंद्र चकोरा, जैसे चित वहीं चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे 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 दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो बच्चों कैसा लगा आपको यह पद? मैं समझता हूं कि यह पद आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन विदा होने से पहले मैं आपको एक काम देने वाला हूं जिसे आपको घर पर रहते हुए करना है। आपको यह पद गाने का अभ्यास करना है और साथ ही साथ आपको रैदास का परिचय भी याद कर लेना है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि रैदास के बारे में लिखिए तो आप लिख सकें, इस प्रकार आपको रैदास का परिचय जान लेना है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो इस पद का भाव जानेंगे। तब तक के लिए आप इस पद को गाना सीखिए। नमस्कार, धन्यवाद।